हम करेंगे लेसन नंबर 4 द वंडर्स ऑफ नेचर। नेचर के करिश्मा के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी कि प्रकृति का करिश्मा। इसको लिखा है जिम कॉर्बेट ने, जिनका जन्म 1875 में हुआ था और 1955 में जिनकी डेथ हो गई। तो जिम कॉर्बेट was not only born in India। जो जिम कॉर्बेट हैं उनका सिर्फ जन्म ही नहीं हुआ इंडिया में, जिम कॉर्बेट का बस जन्म नहीं हुआ इंडिया में, बट ही ऑल्सो लिव्ड हेयर फॉर मैनी ईयर्स, बल्कि कुछ साल तक इंडिया में रहे भी हैं। ही हैज़ अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं वैसे, एंड अ कीन कंजर्वेशनिस्ट, ये ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं, ब्रिटिश में रहने वाले हैं और ब्रिटिश में ही क्या करते हैं, नेचुरलिस्ट हैं, यानी कि नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और उसके बचाते हैं। ही वर्कड फॉर द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए भी काम किया है। ही रॉट सेवरल बुक्स अबाउट हिज हंट्स इन द क्यूमॉन रीजन, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं अपने शिकार के बारे में जो इन्होंने क्यूमॉन रीजन में की हैं। हिज ऑटोबायोग्राफिकल बुक जंगल लोर वाज पब्लिश्ड इन 1953, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है जो इन्होंने खुद लिखी है, नाम है उसका जंगल लोर, जो कि 1953 में पब्लिश हुई थी। चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं। Let us now climb the hill above the Salt Lake to a point from where we can get a bird's eye view of the foothills and the forest that lie at their feet। तो क्या बोलते हैं, चलो अब हम क्या करते हैं, पहाड़ के ऊपर चलते हैं, above the Salt Lake, जैसे नमक के ढेर के ऊपर, वैसे ही हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं उसकी चोटी पर। जब हम वहाँ चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि चिड़िया की आँख से सब कुछ दिखता है, ये हिल्स वगैरह, वैसे ही हमें कैसे दिखेगा ये फुट हिल्स, बिल्कुल वैसे ही फुट हिल और फॉरेस्ट हमें दिखेगा जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाएंगे, जो कि अभी हमारे पैरों के नीचे है। बिफोर अस स्ट्रेचेस द फॉरेस्ट थ्रू विच वी हैव जस्ट कम टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट द कैनाल। उसके बाद बोलते हैं कि हम अपने फॉरेस्ट को स्ट्रेच करें, द फॉरेस्ट जंगल को, विच वी जस्ट कम, जहाँ हम बस अभी आए हैं, और ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है जंगल में, जहाँ पे हमें सबसे पहले क्या मिला है, कैनाल, यानी नदी वगैरह बोल सकते हैं। दिस फॉरेस्ट इज़ एज नेचर मेड इट, जो फॉरेस्ट है इसको किसने बनाया है, नेचर ने, प्रकृति ने। फॉर इट हैज़ लिटिल टिम्बर ऑफ कमर्शियल वैल्यू, और इसमें कुछ ऐसे टिम्बर, कुछ ऐसी लकड़ियाँ हैं जिनकी कुछ कमर्शियल वैल्यूज़ हैं, यानी जिसको बेचने पर हम मनी भी अर्न कर सकते हैं। एंड हैज़ देयरफॉर एस्केप्ड द डिवेस्टिंग हैंड ऑफ मैन, और इसी में क्या छुपा हुआ है, इंसानों का डिवेस्टिंग, ये जो क्या करते हैं, डिवेस्ट यानी कि इसको काटना, फॉरेस्ट को, डिवेस्टिंग हैंड छुपा हुआ है आदमियों का। द फॉरेस्ट रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन एट द ट्रीज हैव नॉट बीन कट बाय मैन, अगर फॉरेस्ट वैसा ही रहे, फॉरेस्ट हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे ये अभी है, अगर इसमें से इंसान क्या करें, लकड़ियाँ ना काटें तो। द लाइट ग्रीन पैचेस इन द foreground are shisham saplings which have grown from seeds washed down from the foothills by monsoon floods। उसके बाद वो क्या बोलता है कि जो लाइट ग्रीन कलर के पैचेस हैं, जो धरती पे आपको लाइट ग्रीन कलर के धब्बे दिख रहे हैं, ये क्या है, ये शीशम के पौधे हैं, सैपलिंग्स यानी पौधे, जो कि कैसे आ गए हैं यहाँ पर बाढ़ के साथ, जब मानसून में फ्लड आया था तो उसके साथ बहकर ये यहाँ पर आ गए हैं इनके बीच, और फिर ये लग गए हैं और शीशम के छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। लेटर व्हेन दीज सैपलिंग्स ग्रो टू मैच्योरिटी दे विल प्रोवाइड द बेस्ट टिम्बर फॉर कार्ट व्हील्स एंड फॉर फर्नीचर। फिर क्या बोलते हैं कि जब ये शीशम के पौधे बड़े हो जाएंगे, अपनी मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाएंगे, यानी जवान हो जाएंगे, तब क्या होगा,
ये हमें अच्छी क्वालिटी की लकड़ी देंगे, जिससे क्या होगा, हम घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह बना पाएंगे और फर्नीचर बना पाएंगे इससे। द डार्क ग्रीन पैचेस विद क्लस्टर्स ऑफ रेड बेरीज आर ड्यूनी ट्रीज। ड्यूनी ट्रीज, जो ये डार्क ग्रीन कलर के धब्बे दिख रहे हैं आपको, जिस पर लाल लाल कलर के बेरीज भी लगी हैं, ये कौन सी ट्री है? ड्यूनी ट्रीज हैं। विच प्रोवाइड द पाउडर नोन एज टू कॉमर्स एज कमला, जो हमें एक पाउडर देते हैं जिसको हम बेचते भी हैं, कमला पाउडर। इन द विंटर सीजन द पुअर पीपल माइग्रेट फ्रॉम द हाई हिल्स टू द फुट हिल्स। जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हाई हिल्स से फुट हिल्स की तरफ आते हैं, इन सर्च ऑफ, किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मथ, खाने की तलाश में और गर्माहट की। लाइक द बर्ड्स, पक्षियों की तरह। दे टेक आउट टाइम फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल टू गो टू द जंगल्स टू कलेक्ट कमला। फिर वो क्या करते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं और क्या, कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं, क्या करने? कमला पाउडर इकट्ठा करने। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। अभी हम इतना ही करेंगे।